Skill Zone 1, Body Parts and Sense Organs. In this skill zone, we will know about body part and sense organs. Let's know about our body. यानी इस चैप्टर में हम बॉडी पार्ट्स एंड उसके सेंस ऑर्गन्स जो हैं उसके बारे में लर्न करेंगे. सो बच्चों को मोस्टली बॉडी पार्ट्स पता होते हैं बाय दिस एज, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन इज कि वो इस टर्म्स को यूज करें. ये जो वोकैबुलरी है उसको सुने, उसको बोलें और उसको याद रख के उस तरह से इन बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करें. ओके, सो यहाँ देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड. सो यहाँ जो ये बच्चे की पिक्चर पे बॉडी पार्ट लेबल किया हुआ है, तो वो प्लीज टर्म्स जो है या वोकैबुलरी है वो बच्चों को बोल के उनसे रिपीट कराएं एंड लेट देम लर्न दीज वर्ड्स. सो द फर्स्ट इज हेयर. हेयर यानी बाल. द नेक्स्ट इज आई. आई यानी आंख. नोज. नोज यानी नाक. नेक. नेक यानी गला. ईयर. ईयर यानी कान. माउथ. माउथ यानी मुंह. शोल्डर. शोल्डर यानी कंधा. चेस्ट. चेस्ट यानी छाती. स्टमक. स्टमक यानी पेट. हाथ. हैंड. हैंड यानी हाथ. नी. नी यानी घुटना. लेग. लेग यानी टांग. फुट. फुट यानी पैर. तो इस तरह से ये जो इंग्लिश में उसके वर्ड्स हैं आप बच्चे को से बुलवाएं एंड लेट देम व्हेनेवर यू आस्क देम टू टेल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनको अपनी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी बोलने को कहिए. सो एंजॉय दिस एक्टिविटी, मेक इट फन. और कहीं भी आप फ्री बैठे हैं, कभी भी आप उनके साथ खेल भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो इन चीजों को आप रिवाइज कराते रहे कि भाई ओके यू आर ईटिंग योर फूड, सो विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी यू आर यूजिंग. तो खाना खाते वक्त आप कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज करते हो. यू नीड योर हैंड, योर माउथ. सो लाइकवाइज उसको सिर्फ बुक के सामने ही नहीं, अदरवाइज ऑल्सो खेल खेल में भी उनको इसको रिवाइज कराते रहें. सो हैव फन लर्निंग विथ योर किड. माई फेस. ऑन दिस पेज there is a picture of a face of a kid and the different parts of this face have been labeled. इस पेज पे जो एक फेस का पिक्चर है और उसके जितने भी फेस के पार्ट्स हैं उसको लेबल किया गया है. सो द ऑब्जेक्टिव इज कि इन जो पार्ट्स ऑफ दिस फेस द चिल्ड्रन शुड नो द टर्म्स इन इंग्लिश. सो द फर्स्ट थिंग इज हेयर. हेयर यानी बाल. Then it is forehead यानी माथा. eyes आँख. गाल cheek. cheek means गाल. mouth मुंह. chin दाढ़ी. lips ओंठ. nose नाक. ears कान. So just like parts of body, here is parts of face. So read this names. ये बच्चों को ये जो names of the parts है उसको पढ़ के दीजिए and ask them to repeat it and then identify it after learning the names in English. Now here there is a poem. To make this activity interesting, you can read it to them and ask them to enact it also. ये एक्शन सॉन्ग है, सो आप जब रीड करें तो उनको उसके साथ साथ एक्शन दिखाने को कहिए. स्टैंड अप एंड टच योर हेयर, देन क्लैप. टच योर चीक्स एंड क्लैप. देन ब्लिंक योर आईज, क्रिंच योर नोज एंड क्लैप. नाउ ओपन योर माउथ, होल्ड योर ईयर्स एंड क्लैप. टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप. टू लिटिल लेग्स टू रन रन रन. अब ये अगर आप 3-4 बार उसको बोलेंगे यार, एक बार बोल के रिकॉर्ड करके उसको दे देंगे बच्चे को, तो ऑटोमेटिकली वो उसको लर्न कर लेंगे. सो एज सेड, इवन पार्ट्स ऑफ द बॉडी का जो रिविजन है या उसको बच्चे को जब भी प्रैक्टिस करानी है, आपको बुक की जरूरत नहीं है. देख, यू कैन इवन गिव देम क्ले
कि भाई आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बनाइए, उसका नाम बताइए, या क्ले नहीं है तो अपने आटा होता है जो रोटी बनाने के लिए, वो उसको बना के दे दीजिए कि भाई आप उससे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी बनाएं। सो इस तरह से ये देखिए, इवन ड्रॉ इट, दोज हु एंजॉय ड्राइंग आज देम, तो ये एक्टिविटी बीच बीच में उनको कराते रहिए फ्री टाइम में। सो अगर पजल्स है तो वो कर सकते हैं अबाउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो गिव देम अ फ्यू एक्टिविटीज once in a while so that these different terms they learn by heart. Okay, so enjoy these activities and have fun. Here the activity is draw hair, eyes, nose, lips and ears to make a lovely face. अब यहाँ एक फेस का आउटलाइन दिया हुआ है और बच्चे को इसके अंदर ये हेयर, आईज, नोज, लिप्स एंड ईयर्स इस पे ड्रॉ करने हैं। सो जस्ट गिव देम द इंस्ट्रक्शन एंड अलाउ देम टू ड्रॉ। इसमें परफेक्शन नहीं, उनको जस्ट पार्ट्स ऑफ जो फेस है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकॉल करना है, उसको वापस रिवाइज करना है। सो इट इज जस्ट अ फन एक्टिविटी। सो डोंट वरी अबाउट हाउ वेल दे ड्रॉ इट, ओनली थिंग इज दे शुड आइडेंटिफाई इट एंड सी द पोजिशंस वेयर दे आर मेकिंग इट। वो कहाँ बना रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है देखना, वो ड्रॉ ढंग से ना करे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी इज टिक इन द बॉक्स इफ यू हैव मोर देन वन ऑफ देम। ये इस एक्टिविटी में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब जिस पार्ट ऑफ द बॉडी को आप टिक कीजिए, उस पार्ट ऑफ द बॉडी को टिक कीजिए जो एक से ज्यादा है हमारे पास। अब जैसे आई का पिक्चर दिया है, तो अब हमारे पास कितने आईज हैं? 2 है, सो डेफिनेटली इसको टिक करेंगे। Same way fingers, we have 10 fingers, so we are going to tick this. Then we have foot, so we have 2 of them, so we are going to tick this. Then we have a nose. अब nose तो हमारे पास एक ही है, so we are not going to tick it. फिर face is also 1, वो भी टिक करने की जरूरत नहीं है। And lips, वो भी 1 है, so that also we need not tick. पर ये एक्टिविटी वो उनको जब करवाएं तो सबसे पहले ये क्वेश्चनिंग जरूर करनी है, आईज कितने हैं हमारे पास, फिंगर्स कितनी है, तो उनको गिनने को भी कहिए, तो उनकी काउंटिंग की भी उसके साथ आपकी रिवीजन होती है। तो ये जब एक एक्टिविटी के साथ बाकी चीजें भी उनकी रिवाइज हो जाती हैं। फुट है, तो फुट पे और कौन सी चीज है जो मोर देन 1 है, तो वो फुट पे भी जो अपने फिंगर्स है उसको काउंट कर सकते हैं। तो जितना हो सके उसको इंटरैक्टिव बनाइए, यानी वो बच्चे के साथ उसको बोलने का मौका दीजिए। ये राइट इसको टिक कर दो और ये नहीं करना, ऐसा नहीं कराना है। ये उनको इंडिपेंडेंटली, आपको टाइम लगेगा, शायद आपको पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा, पर प्लीज मेक श्योर यू एक्सप्लेन दिस। उनके साथ आप उसको डिस्कस करें कि भाई ये क्या है, और उसके बाद इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। सो मेक एवरी एक्टिविटी इंटरैक्टिव, कि भाई करके खत्म नहीं करना है, पर उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है कि नॉट ओनली लर्निंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट साथ में आप नंबर्स भी रिवाइज करते हैं। उनका कम्युनिकेशन, जो वो सोच रहे बोलने की आदत, वो भी उनको डलानी है। ओके, सो हैव फन व्हाइल टीचिंग योर किड्स। नाउ द एक्टिविटी हियर इज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, उसको जरा आप ध्यान से समझिए और बच्चे के पास कराइएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ लेट्स डू इट 1 by 1, यानी एक एक करके हमें इस एक्टिविटी को करना है। यानी आप इंस्ट्रक्शन देंगे और बच्चा उस चीज को करेगा। ओके, बिकॉज दे कैन नॉट रीड इट, यू विल हैव टू रीड इट टू देम, आस्क देम, आप उसको रीड करके उसको बताइएगा और वो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज क्लोज योर आईज, व्हाट हैपन्स। बच्चे को कहिए कि आंख बंद कीजिए। अब क्या हुआ? यू कांट सी, ये आप देख नहीं, वो बच्चा जवाब देगा कि अगर आपने आंख बंद कर दिया तो नहीं देख सकते हैं। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज योर नोज एंड ट्राई टू स्मेल अ फ्लावर, व्हाट हैपन्स। अब आपको अपनी नाक बंद करनी है। अब ट्राई टू स्मेल अ फ्लावर, यानी एक फ्लावर को स्मेल करने की कोशिश कीजिए, उसकी खुशबू लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास फ्लावर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में शायद अगरबत्ती पड़ी होगी या कोई परफ्यूम पड़ा होगा, परफ्यूम की बोतल होगी, वो उसके हाथ में थमा के उसको पकड़ के रखने को बोलिए और नाक बंद करने को बोलिए। क्या हुआ? व्हाट हैपन्स। तो बच्चा सामने से बताएगा क्या हुआ। यू कांट स्मेल, शायद थोड़ी थोड़ी खुशबू आएगी तो बोलेंगे आई कैन, बट नॉर्मली यू कैन नॉट स्मेल। ओके, द नेक्स्ट इज
क्लोज योर ईयर्स एंड आस्क एनीबडी टू कॉल यू, व्हाट हैपन्स। अब अपने दोनों कानों को बंद कीजिए, ठीक से बंद कीजिए, और किसी को कहिए कि उसका नाम बुलाए। तो अब आप दोनों एक्टिविटी करें, थर्ड कोई हो तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको बोलिए कि आप कान बंद कीजिए, मैं आपको कुछ बोलने वाली, जरूरी नहीं कि उसका नाम बोलें, एंड देन आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं वो मुझे बताना। सो देन द चाइल्ड विल रिस्पॉन्ड, नो यू कांट हियर। सेम वे, टच द टिप ऑफ योर टंग with your upper jaw and ask mama to rub a toffee on the back of your tongue. What happens? अब ये समझिए, जीभ को ऊपर की तरफ उसको चिपकाने को बोलिए, और उसका जीभ का जो पीछे का हिस्सा है उसके ऊपर उसको एक चॉकलेट या कोई भी स्वीट या अलग अलग उसको लगा के देखिए, और उसको पूछिए कि इसका स्वाद क्या है। उसको बताइएगा मत आप किस चीज को लगाने वाले टंग में। फिर उसको पूछो क्या हुआ। सो यू कांट टेस्ट, यानी जो हमारा टंग है या हमारी जीभ है, जीभ के सिर्फ आगे के हिस्से से हमें टेस्ट पता चलता है, पीछे से नहीं चलता है, ये हम उनको बताना चाहते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप कीजिए, कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि टॉफी ही हो, आपके पास कुछ भी अलग खाने की चीज भी आप उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ना कवर योर हैंड विथ अ थिक टॉवल एंड प्लेस एन आइस क्यूब, व्हाट हैपेंस। अब ये आ गया है कवर योर हैंड, हाथ के ऊपर एक थिक टॉवल को बांध दीजिए और उसके ऊपर बर्फ रख के देखिए क्या हुआ। क्या हुआ आपको, व्हाट हैपेंड टू यू, हाउ डू यू फील, आपको क्या फील हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। यू कांट फील एनीथिंग, सो यू वोंट फील एनीथिंग। दैट मीन्स इस पेज में हम 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में उनको सिखा रहे हैं, तो उनको करके सिखा रहे हैं कि भाई देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स और उससे क्या क्या महसूस होता है। आईज है, उसके बाद नोज है, ईयर्स है, टंग है, स्किन है, तो इसको कैसे इससे सेंसेस हमको फील होते हैं, ये एक्टिविटी आपको जरूर करनी है। ये आप समझ लीजिए, और एज एंड व्हेन यू कैन इस एक्टिविटी को बच्चे के साथ अलग अलग टेस्ट, अलग अलग स्मेल, अलग अलग चीजों के साथ इस एक्टिविटी को कीजिएगा और दोनों खूब एंजॉय करेंगे, और वापस आप उनको कहिए कि वो आपको भी करे तो उनको और भी मजा आएगा। ओके, सो यू हैव फन डूइंग दिस। Amazing, isn't it? This means that we need eyes to see, nose to smell, ears to hear, tongue to taste and skin to feel. यानी जो एक्टिविटी इसके पहले वाले पेज में आपको एक्सप्लेन की गई थी वो करने के बाद हम उनको बता रहे हैं कि भाई हम 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो क्या है, आईज टू सी यानी आंख देखने के लिए है, नोज टू स्मेल हमारी जो नाक है वो सुगंध लेने के लिए है, टंग टू टेस्ट जो हमारी जबान है उससे हमें स्वाद पता चलता है, ईयर्स टू हियर कान सुनने के लिए है, और स्किन टू फील जो हमारी स्किन है उस पर हमें फील होता है, जैसे ठंडा है या गर्म है या चोट आती तब जब दर्द होता है वो फील हमें हमारा स्किन कराता है। दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स, यानी ये चीज उन्हें पता होने बताने की कोशिश करें कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है, 5। कौन कौन से हैं, तो आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये उनको पढ़ाने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो जितना वो खुद करेंगे और खुद देखेंगे वो उतनी जल्दी सीखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द एक्टिविटी। नाउ जॉइन द पिक्चर टू द करेक्ट सेंस ऑर्गन। अब यहाँ सेंस ऑर्गन के पिक्चर दिए हुए हैं और नीचे उससे क्या क्या हमें फील होता है या महसूस उसका क्या यूज होता है उसके नीचे पिक्चर दिया और उनको उसको मैच करना है। अभी फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है इट्स अ नोज यानी नाक की पिक्चर है, तो नाक से बच्चा क्या करेगा, स्मेलिंग फ्लावर, तो ये जो फूल है वहां पे वो उसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद है आईज, अब आईज से वो क्या करेगा, वो हर चीज देख सकता है बट हियर कलरफुल रेनबो, तो उसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे। देन टंग, टंग से क्या होगा, उसको टेस्ट पता चलेगा या स्वाद पता चलेगा, किस चीज का स्वाद लेगा, इधर है डिलीशियस कैंडी, तो कैंडी की पिक्चर के साथ उसको आप कनेक्ट करेंगे। ईयर्स, ईयर्स से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो इधर कौन सी पिक्चर करेंगे, नॉइजी हॉर्न, ये कार का जो हॉर्न सुनाई दे रहा है वो उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको सवाल पूछ पूछ के उसको ये कनेक्ट कराने हैं। उसको डायरेक्टली इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए कि नहीं बोलना है, ये काम बच्चे के लिए है, तो उसके साथ डिस्कस कीजिए, उसको समझाइए
और फिर ये काम करने को कहिए। कोई भी एक्टिविटी अगर आपने डायरेक्टली करा दी तो उसका कोई लर्निंग नहीं होगा, तो उसको सवाल पूछ के उसको उस आंसर तक लेके जाना है। ओके, सो द लर्निंग हैज टू हैपन इन अ फन वे, उसको एंजॉय करते हुए करना है, और उसके हर एफर्ट को, चाहे उसने जो जवाब दिया हो वो सही हो या गलत, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जितनी अप्रिसिएशन उसको मिलेगी वो और काम करने के लिए खुश हो जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। सो यू एंजॉय दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लेट द चाइल्ड हैव फन। नाउ हियर द एक्टिविटी इज टिक द पिक्चर विच लुक्स बेटर टू यू एंड से वाई। अब यहाँ दो पिक्चर्स दी हुई है, यानी एक रूम की पिक्चर, एक कमरे की पिक्चर है। दोनों पिक्चर्स कमरे के ही हैं, पर एक कमरा पूरा फैला हुआ है, सब टॉयज नीचे पड़े हैं और सब चीजें उल्टी सुल्टी पड़ी है। दूसरा एक पिक्चर है जिसमें हर चीज ढंग से अपनी अपनी जगह पे रखी है। तो अब बच्चे को आप पूछिए कि आपको कौन सा पिक्चर देखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेसीज रूम, यानी एक मेसी के रूम को देखना पसंद करते हैं जो फैला हुआ, और वी ऑल लाइक टू सी अ नीट पिक्चर्स, यानी हम नीट पिक्चर्स यानी जो साफ सुथरी जगह है, ऐसी चीजें देखना पसंद करते हैं। तो इट इज टोटली अप टू द चाइल्ड, और वो जो भी जवाब दे उसको क्यों उसको वो चीज अच्छी लगती, चाहे उसको मेसी रूम भी अच्छा लगा तो ही और शी कैन से, पर उसको उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, एंड देन द नेक्स्ट एक्टिविटी, व्हाट इज मोर प्लीजिंग टू हियर एंड से वाई। अब यहाँ दो पिक्चर्स है, आपको एक बर्ड की पिक्चर है और दूसरी एक एकदम हॉर्न करने वाली कार की पिक्चर है। तो आपको दोनों में से कौन सी पिक्चर पसंद आएगी, क्या सुनना पसंद करेगा। तो आप पहले उसको बोले कि भाई चिड़िया की आवाज कैसी होगी, जो बर्ड है, दूसरी तरफ कार के हॉर्न की आवाज कैसी, उसको ये हॉर्न की आवाज, चिड़िया की आवाज, ये सब निकालने को बोलिए। एंड देन उसको बताइए कि आपको कौन सा सुनने को अच्छा लगेगा और क्यों अच्छा लगेगा। ओके, तो लेट देम गेट इन्वॉल्व इनटू द एक्टिविटी, उनको इस एक्टिविटी को करवानी है, सिर्फ जवाब देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट वुड स्मेल बेटर एंड से व्हाई। अब यहाँ दो पिक्चर्स दिए अगेन, एक तो एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स का बुके है, गुलदस्ता है, और दूसरा एक डस्टबिन है जिसके अंदर आसपास पूरा कचरा पड़ा हुआ है। तो कचरे का डिब्बा और आपको कौन सी चीज स्मेल करना अच्छा लगेगा, तो वो चीज उसे पूछिए और उसको उसका कारण बताने को कहिए। ओके, अब ये भी अगेन आपने एक बार उसको पूछ लिया, उसके बाद ये लर्निंग यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक्टिविटी इज थॉट प्रोवोकिंग एंड वैल्यू इंस्टिलिंग, यानी उसकी थिंकिंग को हम बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज कोई चीज देखे वो सोचना शुरू करे। और वैल्यूज, जैसे इसमें क्या वैल्यू कि हमें अपनी चीजें साफ सुथरी रखनी चाहिए क्योंकि हमें साफ सुथरी चीजें अच्छी लगती है। देन यू शुड नॉट शाउट, किसी को भी बहुत लाउड नॉइज सुनना अच्छा नहीं लगता, एकदम स्वीट और सॉफ्ट, यानी टॉक सॉफ्टली, बिहेव सॉफ्टली, ये एक वैल्यू इसमें इंस्टिल होता है। वैसे ही अगर हम कचरा इधर उधर डालेंगे तो कितनी गंदी बदबू आती है, तो अगर बदबू आएगी तो अच्छा लगेगा, अच्छी खुशबू हमें अच्छी लगती है। तो ये जो एक्टिविटीज हम कराते हैं वो सिर्फ इज नॉट जस्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी अलोन और सेंस ऑर्गन्स, देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज इंक्लूडेड इन दिस। सो यू आर गिविंग देम द मैसेज कि भाई अपनी चीजें साफ रखो, सॉफ्ट और अच्छे से स्वीटली बात करो, गंदी चीजें इधर उधर मत डालो, डस्टबिन में डालो, और वॉश योर हैंड्स, जस्ट एक्सटेंड इट। ओके, सो लेट दिस लर्निंग जर्नी बी फनफिल एंड इट शुड एड वैल्यू टू देम, कि वो उनको एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनाने में भी इन सब चीजों से मदद होती है। और जो हम आज बोलते हैं वो उनको हरदम याद रहेगा, और जो हम करते हैं वो डेफिनेटली वापस करेंगे। तो जो हम बता रहे हैं वो हमें भी करना पड़ेगा। सो प्लीज हैव द एंजॉय दिस लर्निंग फेज ऑफ योर चाइल्ड एंड मेक इट रियली good and fun experience for both of you.